यार तेरी तो ऐश है यार, काम का कोई टेंशन नहीं, शाम होते ही दारू। अरे घर जमाई होने का ही तो फायदा है यार। एक काम कर, मेरी बीवी से तू शादी कर। मैं? और क्या, तो फायदे नुकसान का तुरंत पता चल जाएगा। विवेक, शाम हुई नहीं कि पीना शुरू। और तुम निकलो यहाँ से, फ्री की दारू पीने चले आते हो रोज। तूने तो सही कहा यार, यहाँ तो फायदा कम नुकसान ही ज्यादा है। क्या पक रहे हो? विवेक, मैं निकलता हूँ यार। अच्छा सुनो, बहुत पी लिया, चलो तुम्हें दूसरा नशा करवाती हूँ। नहीं, मुझे यही नशा कर। चलो ना। मेरी बात सुनो ना। मैं चुपचाप चलो। बात तो सुनो, सुनो ना मेरी बात। टीना, टीना, टीना क्या कर रही हो? रोमांस कर रही हूँ और क्या। मैंने कहा दूर हटो। औरत हो या वासना की देवी, हर वक्त तुम्हारा मूड बना रहता है। शादी से पहले तो तुम्हें बड़ा रोमांस सोचता था, अब क्या साफ सुन गया? आने दो पापा को, बताती हूँ। हाँ तो आने दो, मैं भी देख लूंगा। आ गए, हमारी तो आज खैर नहीं। हेलो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। विवेक को देखिए ना। पापा समझाइए ना, दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मिनट। अरे आ जाओ, शर्माओ मत। शर्मा मत, ये तुम्हारा ही घर है। ये है सौंदर्या, तुम्हारी माँ। और तुम्हारी सासू माँ। और मेरी धर्मपत्नी। पापा, आपको इस उम्र में इतनी छोटी लड़की के साथ शादी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे मेरी बात तो समझ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे बेटा, चिंता मत करो, इससे तो मैं कल मना लूंगा। मैं तो सोचा था कि तुम्हारे साथ आऊंगा, ये खुश होगी और हमारा कमरा सजाएगी। बेटी नाराज है तो क्या हुआ, दामाद तो है ना, वो सजाएगा आपका बिस्तर। आओ। सॉरी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। मैं निकाल देता हूँ। शुक्रिया। मुझे डर लग रहा है। मैंने तो जवानी की दहलीज अभी पार ही की है और उनके लिए सुहागरात कोई नई बात नहीं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। होता है ऐसा, इन सब बातों से मन में एक डर बैठ जाता है, शरीर कांपने लगता है। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम उन्हें मना भी कर सकती हो।
क्या वो मानेंगे? मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है दामाद जी? पापा वो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेड सज गया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। दरवाजा बंद कर देना। जी। क्या हम ये कल नहीं कर सकते? कल भी तो हमें ये करना ही है ना, तो आज क्यों नहीं, है ना? घबराओ मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हो, माने मेरे पास। सुहाग रात के दिन सब कुछ खोल देना चाहिए, फिर वो चाहे गहने हो, कपड़े हो, मन हो, और या फिर औरत का तन। कुछ ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं नहीं पापा, वो सासू माँ नहीं दिखाई दी थी। वो कल रात बहुत थक गई थी, तो उनके बदन में दर्द हो रहा है, तो आराम कर रही हैं। बेटा तू अभी भी गुस्सा है? हद होती है पापा, शादी करने की क्या जरूरत थी? बेटा ये शादी मैंने अपने लिए नहीं की, ये उसके लिए की। एक्चुअली कल मैं एक सामूहिक विवाह में गया था, वहां इस लड़की का दूल्हा भाग गया, और वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सबने इस बच्ची से मुंह फेर लिया। मैं इसकी लाचारी नहीं देख पाया, और फिर मैंने इसे शादी करके अपने घर ले आया। तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई पापा? बेटा तुमने मौका ही कब दिया? सॉरी पापा। नहीं 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 नहीं, नो सॉरी, और मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगा। हाँ, पर आपको बेहतरीन शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, जो जो दिल करे वो खरीदिए। एक पापा है जो मेरा कितना ख्याल करते हैं, और एक तुम आज तक एक गिफ्ट भी नहीं लेके दिया। एक काम करो ना बेटा, तुम भी शॉपिंग को चलो। कल तुमने मेरा बेडरूम क्या खूबसूरत सजाया था, दिल खुश हो गया। चलो। नहीं पापा, वो मेरा सर दुख रहा है, आप जाके आइए ना। छोड़ो ना पापा इसे, हम चलते हैं। पक्का? चलो।
लगता है आपके बदन में काफी दर्द है। दर्द तो होगा ही, इतने जख्म जो दिए हैं। कभी सोचा नहीं था कि ससुर जी इतने बड़े जानवर निकलेंगे। शरीर में काफी दर्द है, मैं मरहम लगा देता हूं। बताइए कहाँ लगे? अब आराम से। और कहाँ कहाँ मलहम लगाएंगे? पूरे बदन पर तो जख्मों के निशान हैं। आप क्यों लगाएंगी? आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है सासू जी। अरे वाह, आपकी पायल तो बहुत अच्छी है। हाँ, सच में? जी। तुम्हें पता है, इस पायल की छन छन की आवाज सुनकर ना कितने दीवाने पीछे भागे चले आते थे। अच्छा इतने दीवाने थे आपके? हाँ, ये देखो। अब मुझे यकीन नहीं होता। वैसे मैं सुनी हुई बातों विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर आंखों देखी हुई तो बात अलग है। तो बताओ, ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन हो जाए? एक काम लगता है ससुर जी आ गए, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, फिर कभी जख्म मिला तो मलहम लगाने आएंगे। हमेशा। अपना ध्यान रखना। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सुरीली आवाज है ना तुम्हारी? अब छोड़िए ना, कोई देख लेगा। तो देखने दो। अरे तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। हाँ। छोड़िए ना। अच्छा, हम कमरे में चलते हैं। हमें जो करना है हम खुल्लम खुल्ला करेंगे। आजा आजा आजा। क्या हुआ जी? मतलब किसी ने पत्थर मार दिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कौन है ये? क्या बोलूं, ये मोहल्ले के लड़के भी ना बहुत शरारती। आप चलिए नीचे चलिए, मैं आपको पेन किलर देती हूँ। आइए, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए। इस पायल की छन छन की आवाज सुनकर ना कितने दीवाने पीछे भागे चले आते थे।
पायल तो बहुत अच्छी है। हाँ, सच में? जी। आप यहाँ? तुमने तो बुलाया मुझे। मैंने कब बुलाया? तुमने कहा था ना कि तुम्हारी पायल की छन छन सुनकर दीवाने तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, तो आप हमारे दीवाने हैं? ये क्या कर रहे हैं आप? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। समाजी, आप रिश्ते की रेखा को लांघ रहे हैं, ये गलत है। गलत तो वो है जो तुमने ससुर जी के साथ शादी की। गलत तो वो है जो मैंने टीना के साथ पैसों के लिए प्यार किया। इज्जत बेचकर यहां कुत्ते की तरह, एक गुलाम की तरह बनकर रहा। लेकिन बहुत वक्त लगा मुझे सच्चा प्यार पाने में। प्लीज मुझे आज मत रोको। ये क्या हो रहा है? चुप। तू तो अभी कमरे में चल, मैं तेरे से बाद में अपनी सास पे गंदी नजर डालता है। सास बनने की उम्र है उसकी। अरे आपकी ठनक ने उसे सास बना दिया है। कुत्ते, मुझसे जवान चलाता है। मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते तू मुझ पर भौंक रहा है। अपनी बेटी के कारण तेरे को छोड़ रहा हूं, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। मैं तो अभी मार, मैं रुकने वाला नहीं। अरे क्या कर रहे हो पापा? लास्ट वाले यही थी अभी। ये पापा को क्या हो गया? आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे चोरी यहाँ से भी है। निकल बाहर निकल। एक दिन तेरे को मैं खुश नहीं कर पाया तो दामाद के पास चलेंगे। हाँ? पापा ने गला क्यों पकड़ा था तुम्हारा? तो पहले बताओ कि पापा ने तुम्हारा गला क्यों पकड़ा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक मुझे सच जानना है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है क्या? नहीं है मुझे तुमसे प्यार। पैसों के लिए की थी तुमसे शादी, समझी तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। तो मतलब इसलिए पापा ने तुम्हारा गला पकड़ा? तुम्हारे पापा को सिर्फ अपनी पड़ी है, और उन्होंने गला मेरा इसलिए पकड़ा क्योंकि मेरी बाहों में सौंदर्य को उन्होंने देख लिया था। क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए मैंने तुमसे शादी की। अब हटो मेरे रास्ते से।
तुमने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया। अब तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा गला दबा के सुंदरी, वो टीना को मैंने मार दिया। मैंने उनको मार दिया, वरना वो मुझे बहुत मारते। हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। यार तेरी तो ऐश है यार, काम का कोई टेंशन नहीं, शाम होते ही दारू। अरे घर जमाई होने का ही तो फायदा है यार। एक काम कर, मेरी बीवी से तू शादी कर। मैं और क्या, तो फायदे नुकसान का तुरंत पता चल जाएगा। विवेक, शाम हुई नहीं कि पीना शुरू, और तुम निकलो यहाँ से। फ्री की दारू पीने चले आते हो रोज। तूने तो सही कहा यार, यहाँ तो फायदा कम नुकसान ही ज्यादा है। क्या पक रहे हो? विवेक, मैं निकलता हूँ यार। अच्छा सुनो, बहुत पी लिया, चलो तुम्हें दूसरा नशा करवाती हूँ। नहीं, मुझे यही नशा कर। चलो ना। मेरी बात सुनो ना, मैं चुपचाप चलो। बात तो सुनो, सुनो ना मेरी बात। टीना, टीना, टीना क्या कर रही हो? हटो। रोमांस कर रही हूँ और क्या। मैंने कहा दूर हटो। औरत हो या वासना की देवी, हर वक्त तुम्हारा मूड बना रहता है। शादी से पहले तो तुम्हें बड़ा रोमांस सोचता था, अब क्या साथ सूंघ गया? आने दो पापा को, बताती हूँ। हाँ तो आने दो, मैं भी देख लूंगा। आ गए, हमारी तो आज खैर नहीं। हेलो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। विवेक को देखिए ना। पापा समझाइए ना, दिन पर दिन जिद्दी होती जा रही है। मैं तुम दोनों को कुछ दिखाना चाहता हूं। एक मिनट। अरे आ जाओ, शर्माओ मत। शर्मा मत, ये तुम्हारा ही घर है। ये है सौंदर्या, तुम्हारी माँ। और तुम्हारी सासू माँ, और मेरी धर्मपत्नी। पापा, आपको इस उम्र में इतनी छोटी लड़की के साथ शादी करते हुए शर्म नहीं आई? अरे मेरी बात तो समझ। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अरे बेटा, चिंता मत करो, इससे तो मैं कल मना लूंगा।
मैं तो सोचा था कि तुम्हारे साथ आऊंगा, ये खुश होगी और हमारा कमरा सजाएगी। बेटी नाराज है तो क्या हुआ, दामाद तो है ना, वो सजाएगा आपका बिस्तर। आओ। सॉरी, वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं। मैं निकाल देता हूं। शुक्रिया। मुझे डर लग रहा है। मैंने तो जवानी की दहलीज अभी पार ही की है और उनके लिए सुहागरात कोई नई बात नहीं। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। होता है ऐसा, इन सब बातों से मन में एक डर बैठ जाता है, शरीर कांपने लगता है। अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है तो तुम उन्हें मना भी कर सकती हो। पर क्या वो मानेंगे? मुझे ऐसा लगता है। क्या लगता है दामाद जी? पापा, वो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बेड सज गया। ठीक है, मैं चलता हूं। दरवाजा बंद कर देना। जी। क्या हम ये कल नहीं कर सकते? कल भी तो हमें ये करना ही है ना, तो आज क्यों नहीं? है ना? घबराओ मत, तुम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हो, माने मेरे पास। सुहाग रात के दिन सब कुछ खोल देना चाहिए, फिर वो चाहे गहने हो, कपड़े हो, मन हो, और या फिर औरत का तन। कुछ ढूंढ रहे हो बेटा?
नहीं नहीं पापा, वो सासू माँ नहीं दिखाई दे रही। वो कल रात बहुत थक गई थी, तो उनके बदन में दर्द हो रहा है, तो आराम कर रही हैं। बेटा, तू अभी भी गुस्सा है? हद होती है पापा, शादी करने की क्या जरूरत थी? बेटा, ये शादी मैंने अपने लिए नहीं की, ये उसके लिए की। एक्चुअली कल मैं एक सामूहिक विवाह में गया था, वहां इस लड़की का दूल्हा भाग गया, और वहां जितने भी लोग बैठे हुए थे सबने इस बच्ची से मुंह फेर लिया। मैं इसकी लाचारी नहीं देख पाया, और फिर मैंने इसे शादी करके अपने घर ले आया। तो आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई पापा? बेटा, तुमने मौका ही कब दिया? सॉरी पापा। नहीं 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 नहीं, नो सॉरी, और मैं भी सॉरी नहीं बोलूंगा। हाँ, पर आपको बेहतरीन शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, जो जो दिल करे वो खरीदिए। एक पापा है जो मेरा कितना ख्याल करते हैं, और एक तुम आज तक एक गिफ्ट भी नहीं लेके दिया। एक काम करो ना बेटा, तुम भी शॉपिंग को चलो। कल तुमने मेरा बेडरूम क्या खूबसूरत सजाया था, दिल खुश हो गया। चलो। नहीं पापा, वो मेरा सर दुख रहा है, आप जाके आइए ना। छोड़ो ना पापा इसे, हम चलते हैं। पक्का? चलो। लगता है आपके बदन में काफी दर्द है। दर्द तो होगा ही, इतने जख्म जो दिए हैं। कभी सोचा नहीं था कि ससुर जी इतने बड़े जानवर निकलेंगे। शरीर में काफी दर्द है, मैं मरहम लगा देता हूं। बताइए कहां लगे? अब आराम से। और कहाँ कहाँ मलहम लगाएंगे? पूरे बदन पर तो जख्मों के निशान हैं। आप क्यों लगाएंगी? आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है सासू जी। अरे वाह, आपकी पायल तो बहुत अच्छी है। हाँ, सच में? जी। तुम्हें पता है, इस पायल की छन छन की आवाज सुनकर ना कितने दीवाने पीछे भागे चले आते थे। अच्छा इतने दीवाने थे आपके? हाँ, ये देखो। मुझे यकीन नहीं होता। वैसे मैं सुनी हुई बातों विश्वास नहीं करता। हाँ, अगर आंखों देखी हुई तो बात अलग है। तो बताओ, ऐसा क्या करूं जो तुम्हें यकीन हो जाए? एक काम
लगता है ससुर जी आ गए, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, फिर कभी जख्म मिला तो मलहम लगाने आएंगे। हमेशा अपना ध्यान रखना। अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सुरीली आवाज है ना तुम्हारी? अब छोड़िए ना, कोई देख लेगा। तो देखने दो। अरे तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। हाँ। छोड़िए ना। अच्छा हम कमरे में चलते हैं। हमें जो करना है हम खुल्लम खुल्ला करेंगे। आजा आजा आजा। क्या हुआ जी? मतलब किसी ने पत्थर मार दिया है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कौन है ये? क्या बोलूं, ये मोहल्ले के लड़के भी ना बहुत शरारती। आप चलिए नीचे चलिए, मैं आपको पेन किलर देती हूँ। आइए, सब ठीक हो जाएगा। आइए आइए। इस पायल की छन छन की आवाज सुनकर ना कितने दीवाने पीछे भागे चले आते थे। आपकी पायल तो बहुत अच्छी है। हाँ सच में। जी। आप यहाँ? तुमने ही तो बुलाया मुझे। मैंने कब बुलाया? तुमने कहा था ना कि तुम्हारी पायल की छन छन सुनकर दीवाने तुम्हारी तरफ खींचे चले आते हैं। अच्छा, तो आप हमारे दीवाने हैं?
वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। जी, आप रिश्ते की रेखा को लांघ रहे हैं, ये गलत है। गलत तो वो है जो तुमने ससुर जी के साथ शादी की। गलत तो वो है जो मैंने टीना के साथ पैसों के लिए प्यार किया। अपनी इज्जत बेचकर यहां कुत्ते की तरह, एक गुलाम की तरह बनकर रहा। लेकिन बहुत वक्त लगा मुझे सच्चा प्यार पाने में। प्लीज मुझे आज मत रोको। ये क्या हो रहा है? चुप। तू तो अभी कमरे में चल, मैं तेरे से बात मैंने अपनी सास में गंदी नजर डालता है। सास बनने की उम्र है उसकी। अरे आपकी ठरक ने उसे सास बना दिया है। कुत्ते, मुझसे जवान चलाता है। मेरे ही टुकड़ों पे पलने वाले कुत्ते, तू मुझ पर भौंक रहा है। अपनी बेटी के कारण तेरे को छोड़ रहा हूं, वरना तुझे जान से मार डालूंगा। तो अभी मार, मैं रुकने वाला नहीं। अरे क्या कर रहे हो पापा? लास्ट वाले यही थी अभी। ये पापा को क्या हो गया? आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे चोरी यहाँ से भी है। निकल बाहर निकल। तेरे को मैं खुश नहीं कर पाया तो दामाद के पास चली गई। हाँ? पापा ने गला क्यों पकड़ा था तुम्हारा? तो पहले बताओ कि पापा ने तुम्हारा गला क्यों पकड़ा? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी जब तक मुझे सच जानना है। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा प्यार खत्म हो गया है क्या? नहीं है मुझे तुमसे प्यार। पैसों के लिए की थी तुमसे शादी, समझी तुम? अब हटो मेरे रास्ते से। तो मतलब इसलिए पापा ने तुम्हारा गला पकड़ा? तुम्हारे पापा को सिर्फ अपनी पड़ी है, और उन्होंने गला मेरा इसलिए पकड़ा क्योंकि मेरी बाहों में सौंदर्य को उन्होंने देख लिया था। क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ पैसों के लिए मैंने तुमसे शादी की। अब हटो मेरे रास्ते से। तुमने मुझे पैसों के लिए धोखा दिया। अब तुम तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरा गला दबा के सुंदरी, वो टीना को मैंने मार दिया। मैंने उनको मार दिया, वरना वो मुझे बहुत मारते। हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे।